डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो सेम मेथड के हैं, आप वो खुद सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है अली पेड RS 49,500 एज ज़कात। If he has 40 tola gold, how much cash he has? Gold RS 40,000 पर तोला। अली ने 49,500 रुपये ज़कात अदा किया है और उसके साथ 40 तोला सोना है। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि उसके साथ कितना रुपये होगा। अगर सोने का एक तोले की कीमत 40,000 रुपये हो, सोने के एक तोले का कीमत 40,000 रुपये है और उसने ज़कात अदा किया है 49,500, तो उसके साथ कितने रुपये अब हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 40 तोला गोल्ड है उसको हम चेंज करेंगे रुपये में, मतलब 40,000 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी जो बच गए वो उसके साथ क्या है, सेविंग कैश है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड वो बराबर है 40,000 के। अब हम क्या करते हैं कि ये तो एक तोले की कीमत है और उसके साथ है 40 तोला, तो हम 40 तोले की कीमत मालूम करते हैं। तो हम इसको इस तरह फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ 40 तोला गोल्ड इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 40 तोला का कीमत हम फाइंड करते हैं। 40 तोला का मतलब है 1 तोला, तो 1 तोला गोल्ड की कीमत क्या है, 40,000 है। तो इधर हम 40,000 मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह इसे आएगा 40 और फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। तो 16 लाख उसके साथ क्या है, रुपये है। उसने मतलब है उसके साथ 16 लाख रुपये हैं और उसने ज़कात कितना पे किया है, 49,500। तो अब इसके साथ रिमेनिंग उसने फेड ज़कात कितना है उसके साथ, वो है 49,500। तो रिमेनिंग कितने उसके साथ कितना कैश है, नो कैश विद अली के साथ कितना कैश है। अब तो जब हम 16 लाख से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 49,500, या हम इसके तरह भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, ये 10 हो जाएगा, ये 9, ये भी 9, तो 5 0 5 और ये होगा 5 और 1। तो इसके साथ जो कैश है वो 15 लाख यानी 15,50,500 रुपये इसके साथ क्या है, कैश है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यानस हैज़ 30 जरब Barani land. He obtained 1000 kg wheat for Jarab. How much wheat as usher will he have to pay? अब ज़कात में एक उशर है। उशर क्या है, जब एग्रीकल्चर जो ज़कात हैं उसको हम कहते हैं उशर। और उशर 2 टाइप्स के हैं। अगर यानी जो एग्रीकल्चर पे ज़कात
जो टैक्स आता है उसको हम कहते हैं उशार। और उशार दो किस्म के हैं, एक है 10% और एक है 5%। अगर ये बरानी है मतलब है इसके जो बारिश में से सैराब होता है उसके अलावा उसका कोई और तरीका ना हो तो उसका जो ज़कात होगा वो 10% होगा। अगर उसमें आप मज़दूर काम करते हैं, ट्यूबवेल में से आप उसको पानी देते हैं तो फिर इस पे है 5%। तो इधर हम क्वेश्चन में देखेंगे अगर बरानी है तो फिर ये क्या होगा 10% में होगा। तो इधर क्या है बरानी है तो ये 10% देगा ज़कात। तो जो यनस है वो 30 जरब बरानी लैंड रखता है और ही ऑब्टेन 1000 kg वीट फर जरब। एक जरब उसने 1000 वीट क्या है रखता है। हाउ मच वीट एज उशर विल ही हैव टू पे। तो सबसे पहले हम एक जरब 1000 kg है तो 30 जरब में क्या होगा 30,000 होगा। फिर इसके बाद इसका हम क्या पॉइंट करेंगे उशर पॉइंट करेंगे। तो 1 जरब में कितने हैं 1 जरब ऑब्टेन 1000 kg। तो 30 जरब obtained equal to 1000 multiply by 30। अगर एक जरब 1000 kg पे मुश्तमिल है तो फिर 30 जरब मुश्तमिल होगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 30। तो इसका मल्टीप्लाई करो 0 0 3 1 3। तो ये क्या है 30,000 है। अब उशर है, उशर का मतलब है 10। उशर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अशर से निकला है, उसका माना है 10। तो इधर क्या है उशर हम पॉइंट करते हैं तो उशर हमें पता है कि 10% है। और 10% का मतलब ये है कि अगर आपके साथ 100 kg हो तो आप इसमें कितना kg देंगे 10। फिर अगर आपके साथ 30,000 kg हो वीट तो आप कितना देंगे हमें पता नहीं, तो हम x लगाएंगे और इसे हम पॉइंट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 100 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 30,000। और इस 100 को जब हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा डिवाइड होगा। 1 0 कैंसिल 1 0 और यहाँ 10 कैंसिल। तो x इक्वल टू 3000। तो मतलब यह है कि ये 3000 kg क्या देगा किलो ज़कात देगा।